तो नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच जो थोक महंगाई के आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 10% का इजाफा हुआ है। मनोज सर, ये जो 10% का इजाफा है सर लगभग 12 महीने में, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है सर? और भारत में जहां मध्यम वर्ग बहुत बड़ा हिस्सा है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की आबादी बहुत ज्यादा है, कितना बड़ा असर उन पर आपको दिखता है इकोनॉमी के लिहाज से? देखिए, ये महंगाई की मार तो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा पड़ती है। और जो ये महंगाई हो रही है, इस महंगाई के पीछे हमारे देश में इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं जी। इसमें पहला कारण तो ये है, जो सबसे बड़ा और जो इमीडिएट जो कारण है, कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण आपने देखा होगा कि इस बारी रेन की जो बारिश है पहले से ज़्यादा हुई है। बिल्कुल। और बारिश और ये बारिश देर से भी हुई है, देर तक हुई है। तो इसके कारण जो सब्जियों के जो दाम है, सब्जियां इसके कारण खराब हो गई, खास तौर से टमाटर, प्याज, गोभी वगैरह। तो महंगाई क्यों बढ़ती है, सब्जियों के दाम क्यों बढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के दाम क्यों बढ़ते हैं? जब जो सामान खरीदना हो वो तो कम हो, लेकिन उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो, तो खरीदने वाले तो जितने पहले थे उतने ही हैं, लेकिन वो सब्जियां खराब होने के कारण कम हो गई और इस कारण सब्जियों के दाम बढ़े। और इन्फ्लेशन में सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जी। दूसरा जो बड़ा दूसरा जो बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण ये है कि पूरे संसार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए। अगर हम और हमारा जो पेट्रोलियम प्राइस के दाम है वो भी मार्केट प्राइस से लिंक है। अगर हम हमारे देश में ही बात करें तो गैस के प्राइस, जैसा कि अभी हमने दिखाया, पिछले साल नवंबर के मुकाबले 44% बढ़े हैं, या दिसंबर में भी नियरली उतना ही ज़्यादा है। उसी तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस भी 26% ऊपर हैं पिछले साल के मुकाबले। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब बढ़ते हैं तो उसके कारण जो भी सारे के सारे सामान महंगा होता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि पूरे संसार में कोरोना की मार पड़ी। कोरोना के मार के कारण सारे संसार की इकोनॉमी तहस नहस हो गई और उस कारण सप्लाई चेन अभी भी कई चीज़ों में वापस पटरी में नहीं आई है और काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आएगी। मनोज सर, ये जो सप्लाई चेन है सर, जिसकी बात बहुत लंबे वक्त से हो रही है, अगर आप दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में समझा सके कि सप्लाई चेन का मतलब क्या? उदाहरण के तौर पर ये लैपटॉप जो इस वक्त मेरे सामने है सर, इसका कोई पार्ट जो विदेश से आना था वो नहीं आ पा रहा है, ये सप्लाई चेन, इसको समझे सरल शब्दों में? हाँ, बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं ये है। और मैं एक उदाहरण और आपको देता हूँ जो कि हम सब की लाइफ को अफेक्ट करता है। हमारे देश में पाम ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, जो कि इन्फ्लेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करती है और हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता है वो। तो वो पाम ऑयल की जो कीमत ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है? कोरोना के बाद मलेशिया में पाम ऑयल सारा का सारा मलेशिया से आता है, हम लोग मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं मोस्टली। पाम ऑयल में आने तो कोरोना होने के बाद जो पाम ऑयल के जो बागान में जो लोग काम करते हैं वो मजदूर जनरली मलेशिया में बाहर से आते हैं। लेकिन कोरोना के कारण जब क्वारंटाइन किया तो मजदूरों की सप्लाई वहां बंद हो गई और ऑफिशियली भी उन्होंने बंद कर दी। तो इस कारण, और वो जो कि अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुई है, तो उस कारण हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जब सामान मलेशिया में ही कम बनता है और वहाँ महंगा है, तो हमारे यहाँ तो महंगा होगा ही होगा। तो ये सप्लाई चेन का एक छोटा उदाहरण है। लेकिन जैसे चिप्स हम इसकी बात करते हैं लैपटॉप की, तो ये इस तरीके से या फिर जो हैंडसेट होते हैं, तो इन सब चीज़ों में सप्लाई चेन खराब हो गई है, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। इसका भी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट